नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हरियाणा विधानसभा चुनाव का दंगल बिल्कुल तैयार है। तमाम सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कोई दल बदल रहा है तो कोई गठबंधन के तहत चुनावी रणनीति बना रहा है और तमाम मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। यानी कि हर तरफ सिर्फ चुनाव की बात चल रही है। तो वहीं प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। दिल्ली दौरे पर रहे हरियाणा के सीएम नरसिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम सैनी के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने कहा कि पीएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया है, अग्निवीर योजना को लेकर जानकारी ली है। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान सीएम सैनी विपक्ष पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जानकारियां ली है, जो फीडबैक लिया है, आने वाले समय के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जो एक विकास की गति बनी है उस गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। जो योजना है उसको लेकर के कुछ नियम वो तय किए थे कि जो हमारे अग्निवीर हैं, जो हरियाणा के अंदर जब वो आएंगे तो उनको हमने 10% का आरक्षण देने का हॉरिजॉन्टली वो निर्णय किया है। अलग अलग विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, कॉरपोरेशन में उनको रजिस्टर करने का काम भी ए बी ग्रुप के अंदर भी 5% और उनकी आयु के अंदर भी अगर अग्निवीर आता है उनको फर्स्ट समय के अंदर 5 वर्ष और फिर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन देने का काम भी हमने निर्णय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में भी पूरी जानकारी ली है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को कहीं न कहीं समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारे जो कावड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं। कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है, तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना, दुकान के आगे जहाँ उन्हें भोजन करना है, जहाँ उसने रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ किस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। दिग्विजय चौटाला साहब को मैं कहना चाहूँगा, पत्र लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को स्वयं मिल लेते। और वो पत्र जो दिग्विजय चौटाला जी ने दिया है, हमारी कमेटी बनी है, उसके मेंबर भी थे दिग्विजय चौटाला, उनको मालूम है। उस कमेटी के अंदर वो पत्र हम भेजेंगे। वो पैरामीटर्स जो भी, चाहे वो ब्लॉक है, चाहे वो जिला है, जो भी अपने पैरामीटर्स पूरे करेगा उसको जिला भी बनाने का काम करेंगे, उसको ब्लॉक भी बनाने का। और अब चुनाव की बात में बात बीजेपी की तैयारियों की कर लेते हैं, जहां लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए जीत का मंत्र दिया, तो वहीं प्रदेश बीजेपी प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक्शन मोड में आ गए हैं। चाहे प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया हो या फिर हरियाणा बीजेपी के बॉस मोहनलाल बड़ोली, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हों या फिर संगठन की मजबूती के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हों। इस बीच सोनीपत पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीतने का मंत्र दिया। सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कार्य चल रहा है। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पार्टी अच्छा प्रचार अभियान चलाने की रणनीति पर काम कर रही है।
अच्छा प्रचार अभियान चलाएंगे। पार्टी के संगठन को अभी दुरुस्त करने का काम चल ही रहा है और केंद्र के प्रदेश के नेताओं के दौरे होंगे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी का मेगा प्लान भी तैयार है। प्रदेश प्रभारी 6 दिनों में 7 जिलों को नापेंगे। 19 से 24 जुलाई तक वह सोनीपत, रोहतक, नूंह, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उनमें जोश भरने का काम करेंगे। खासकर इस दौरान बूथ मैनेजमेंट को लेकर टिप्स भी दिए जाएंगे। बूथ जीता चुनाव जीता मंत्र को साकार रूप देने के लिए हर बूथ को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर प्रवास कार्यक्रम तय किए गए हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी एक्शन मोड में हैं, जिन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के कारनामे जनता नहीं भूली है। हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने महिला, युवा और किसान हर वर्ग के लिए काम किया है। हर वर्ग को सरकार ने सम्मान देने का काम किया है। आने वाले इस चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को जो कांग्रेस के कारनामे हैं उनको भूली नहीं है, उसका हिसाब जनता देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 वर्षों से काम किए वो जनता के सामने है। और जब जब भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मत दे के उसको प्रमाणित करने का काम किया है। ये विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक इतिहास हरियाणा प्रदेश की जनता रचेगी, क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाएं जो इस सरकार ने लागू की हैं उनका लाभ जो सभी वर्गों को मिला है, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सभी को जो सरकार ने सम्मान देने का काम किया है, उसी का ये परिणाम है कि आने वाला चुनाव लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया की चुनावी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। प्रदेश में कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जारी है। इस बीच रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा कि हरियाणा सरकार घोषणावीर बन रही है, काम चवन्नी का और गिनवा 10 रही है। अब इस पर पलटवार किया है पूर्व गृह मंत्री यानी कि अनिल विज ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जारी है। इस बीच रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा कि हरियाणा सरकार घोषणावीर बन रही है, काम चवन्नी का और गिनवा रही है 10। अब इस पर पलटवार किया है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री यानी कि अनिल विज ने। दीपेंद्र हुड्डा से सवाल करते हुए कहा कि वे बताएं, क्या सिर्फ 25% लोगों को ही पेंशन मिल रही है या 25% लोगों तक ही सभी सेवाएं पहुंच रही हैं? विज ने कहा कि भाजपा के राज में एक एक पैसे खाते में जाते हैं और कांग्रेस के राज में ये सब ऊपर से अगर 100 रुपए आते थे तो नीचे तक 15 रुपए रह जाते थे। ये कांग्रेस का आजादी के बाद का बनाया हुआ सिस्टम था, जिसे भाजपा ने बदला और इसी बात की कांग्रेस को अब तकलीफ है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी। जनता को ठीक ठीक बताएं कि जो हमने पेंशन की है 3100, क्या वो लोगों को 25% मिल रही है? जो हमने और घोषणाएं की हैं, क्या वो उसका 25% मिल रहा? केवल सारा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा राज खत्म हो गया। हमारे राज में एक एक पैसा खाते में जाता है। और तुम्हारे तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 रुपए लगते हैं, 85 पैसे इनका बनाया हुआ आजादी के बाद से जो सिस्टम था वो खा जाता था। हमने उसको खत्म किया, उसी की इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहीं से इनका रोजी रोटी चलती थी, तो वो हमने खत्म किया है। अब अगर 100 रुपया चलता है तो 100 रुपए जो लाभार्थी है उसके खाते में जाते हैं, उसकी इनको तकलीफ है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी है,
जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे, आज उससे विपरीत हो रहा है। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में है जमानत जब्त पार्टी बन गई है। अभी दिल्ली से भी लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, पंजाब में भी उनको मनवांछित नतीजे नहीं मिले हैं, हरियाणा में भी उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, वो यहाँ से हार गया है। आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज हो गई है। अब ये जो इनके किरदार सामने आए हैं, जिन मुद्दों को लेके ये लड़े थे और जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने राजनीति में आए थे, जो अपनी सरकारें बनाई थी, उससे पूरी तरह यू टर्न हो चुके हुए हैं। हर तरह के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, हर तरह के इनके खिलाफ केस चल रहे हैं। तो ये तो अब दुकान बंद हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया है, जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती बल्कि सीधा सरकार बनाती है, जिस पर तंज कसा है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने। आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में जमानत जब्त पार्टी बन गई है। हरियाणा में भी इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जो बुरी तरह से हार गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अनिल विज ने कहा कि उनका बाहर आना न आना कोर्ट पर निर्भर करता है, और अगर उन्हें जमानत नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं। देखिए, बाहर आना उनका निर्भर करता है कोर्ट के आदेश पर। सीबीआई ने या कोई भी एजेंसी जब किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है, और केजरीवाल जी को जो आज जेल में रखा हुआ है वो कोर्ट ने रखा हुआ है। वकील साहब ने जो कहनी है बात वो जाके कोर्ट में कहें, उसका कोर्ट में ही असर होगा ना। लेकिन अब कोर्ट बार बार उनकी बेल को रिजेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई गंभीर आरोप बनता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं। ऐसे में सभी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार के करीब 10 सालों के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं, तो तमाम पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। ऐसे में सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। इधर रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार के करीब 10 सालों के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास समेत किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूछे गए किसी भी सवाल का सरकार ने जवाब नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश भर में मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनना तय है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल में बीजेपी ने कोई विकास काम नहीं करवाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूछे गए किसी भी सवाल का सरकार ने जवाब अभी तक नहीं दिया है, और इसी के साथ ही कांग्रेस लगातार दावा कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का जो दावा है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के पास बीते 10 सालों में विकास के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार बताए कि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। बिजली उत्पादन के लिए कोई भी नई इकाई स्थापित नहीं की, नई रेलवे लाइन तक नहीं बिछाई, यहाँ तक कि मेट्रो के विकास के लिए भी कुछ नहीं किया।
जबकि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा में जमकर विकास कार्य करवाए। सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोया है। वहीं हुड्डा ने प्रदेश में अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने के प्रदेश सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने की बात है। अग्निपथ योजना ना तो फौज के हित में है, ना ही देश के हित में है। बता दो 10 साल में ये क्या होगा। जो मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यही काम ये जरूर कर दिया। जो रेलवे लाइन हम बाहर से ले जा रहे थे वो रद्द कर दी। जो एक रोहतक का नक्शा बदलती। हमारा साफ ये है कि अग्निवीर ना तो फौज की डिमांड है, ना फौज के हित में है, ना देश के हित में है। ये ना कोई चाहता, ना फौजी चाहते हैं, इसको नहीं चाहता। ये ना देश के हित में है, ना फौज के हित में है, ना इनके हित में है। 4 साल में घर आ जाएगा। ये कह रहे हम रिजर्वेशन देंगे, 26 से शुरू करेंगे। 26 तक एक सरकार रहेगी इनकी। जब हम कहते हैं इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। ये युवाओं के साथ खिलवाड़। वहीं महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के आवास पर ईडी की जांच के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, यह पुराना केस है, ईडी अपना काम कर रही है। विपक्ष है, जो पुराना केस है, चल रहा है और दान सिंह का इसमें कुछ नहीं है। उसको आज की बात, आज का केस थोड़ा ये पुराना। ये सवाल सर, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। चलो ये तो ईडी का काम ईडी करेगी। ईडी से क्या है, कोई अगर कोई दोषी है तो जाए जरूर। वहीं कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर हुड्डा ने कहा कि इस अभियान से भाजपा परेशानी में है। और ये साफ है, मैं बताने का, मैं आपको काफी कई दफा कह चुका हूँ। लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उससे लोगों ने साफ संकेत दिया है कि छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे और यही जन समर्थन मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से भी जा रहे हैं, चाहे हम जा रहे हैं, चाहे और कोई जा रहा है, हमारे कार्यक्रम कांग्रेस के नेता कोई जा रहा है, उसको जन समर्थन मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तमाम पार्टियों में तेज हो गई है। ऐसे में सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। इधर प्रदेश भर में मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस की पदयात्रा पर भी रिएक्शन देते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की यात्रा से पार्टी को मजबूती मिल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में समय कम है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैप्टन अजय यादव मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है सर। बीते दिनों में देखा किस तरीके से महेंद्रगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने पिछड़े वर्ग को सम्मान एक समारोह किया है। क्या इसका असर रहने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में? चूंकि आप चेयरमैन हैं, तो किस तरीके से आप तमाम चीजों को देखते हैं? जो उन्होंने घोषणा करी है, केंद्र में तो 8 लाख तो पहले ही था और हरियाणा में पहले 8 लाख ही था। 8 लाख की जो आमदनी है, उन लोगों को रोजगार दिया जाता था। उन लोगों को जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन मिलते थे, जिसको जब खट्टर जी मुख्यमंत्री बने उसको घटाकर 6 लाख कर दिया था और उसमें सैलरी भी जोड़ रही थी और जो है एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ रही थी। तो जो 10 साल का जो बैकलॉग है उसको कौन भरेगा? पहले तो उसके बारे में बताएं। ये नया काम थोड़ा नहीं किया है। 8 लाख तो केंद्र में भी है। अगर इसको 10 लाख करते तो हम मानते भी कुछ किया है हमारे लिए। इसका कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। और जो पंचायती राज में 5% दे रहे हैं, जबकि हमारा हक बनता है 11% का, BCB का, और BCA का बनता है 11%, 16% बनता है। तो कोई न्याय संगत बात तो ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने घोषणा करी है ये केवल एक आई वॉश है। अगर अग्निवीरों को लेकर बात करी जाए, जिस तरीके से बीते दिनों अनाउंसमेंट किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, रिजर्वेशन की बात की गई थी, किस तरीके से क्या देखते हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस हमलावर हो रहा था अग्निवीर योजना को लेकर, तो क्या अब संतुष्टि मिली है कहीं ना कहीं कांग्रेस को? देखिए, ये दबाव था कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तमाम जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से था कि ये जो योजना है इसमें जो उनका जो जीवन है वो अंधकार में होगा। लेकिन 2022 से ये योजना चल रही है, तो इसको पहले अनाउंस क्यों नहीं किया?
अब तो क्योंकि दबाव में है और हरियाणा, झारखंड और आपके महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस प्रकार के फैसले ये ले रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो, सीआरपीएफ में या सीएसएफ में लोग, यहाँ पर जिन्होंने ये कहा है कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लें, तो ये तो एक जो है जुमला साबित होगा। और हरियाणा में तो समय नहीं बचा है, क्या देंगे? 1 महीना बचा है, 1 महीने में कितनी नौकरियां दे देंगे, कितना काम कर देंगे? तो जो आने वाली सरकार है वो डिसाइड करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने वाली है। एक आखिरी सवाल रहेगा पदयात्रा को लेकर। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा पदयात्रा पर हैं, साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अध्यक्ष भी रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो क्या इसका एक सकारात्मक असर रहने वाला हरियाणा में? क्या लोगों को ये पसंद आएगा? क्या एक जो आगे ना जो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या एक असर रहने वाला है? देखिए, हमारा पिछड़ा वर्ग भी जो है, हम लोग जो है पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल लगा रहे हैं। हमने पंचकुला में करी, फिर करनाल में करी, अभी हम मेवात में करेंगे। उसके बाद 28 को हम लोग जो है समालका में कर रहे हैं, पानीपत के अंदर। उसी प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी भी जो है पदयात्रा कर रहे हैं। हमारी शैलजा जी ने भी ये कहा है कि हम पदयात्रा करेंगे। तो जब तक ये पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कार्य करता है, जनता को जोड़ने का काम करता है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर पार्टी को मजबूती के लिए कोई भी काम करता है, किसी प्रकार से काम करता है, तो स्वागत ही होगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ओबीसी समाज का भी कुछ कार्यक्रम आप लोगों का रहने वाला है, तो क्या कुछ चीजें अगर विस्तार में बता सके? क्या आप रहेंगे या कौन कौन वहाँ पर मौजूद रहने वाला है? नॉर्मली उसमें तो हम जो पिछड़ा वर्ग के लोग उनको बुला रहे हैं जी। जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन्हीं को बुला रहे हैं। हमने अब तक किसी भी जो है नेता को उसमें, जो वहाँ के लोकल जो MLAs हैं, वहाँ के जो लोकल जो मिनिस्टर्स हैं, उनको हम बुला लेते हैं। बाकी हमने कोई ये नहीं किया अभी हम किसी को मुख्य सचिव के तौर पे हम बुलाएं। उसमें जो क्योंकि जब हमारी जुल्म हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा हम एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कैप्टन अजय यादव को। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, रथ यात्रा हो जाए या फिर ओबीसी को लेकर जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं कांग्रेस को, तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।